2016 बैच में यहाँ पे एमटीएस ज्वाइन किए थे, जिनका प्रमोशन अब टीए में हो गए हैं। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई। और अब आपको इनका जो डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस रहा है 16 से 23 7 ईयर का, उनके बारे में ये बताएंगे। तो आप उन्हीं से जानिए जो इस डिपार्टमेंट में कैसे क्या वर्क प्रोफाइल रहा है, क्या कैसे काम करना पड़ता है क्या, और आगे आप सुनिए। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आप इस विभाग में कब से हैं? 2016 से। कुछ बताइए इस विभाग के बारे में। विभाग के बारे में 2016 और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। इसके पहले जो था, मतलब 2016 के पहले, अगर उसके पहले का देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा ही अंतर हो गया, क्योंकि पहले सारा काम जो रहता था वो हाथों से होता था, अब तो टोटल कंप्यूटर से होता है। हर चीज़ जैसे नोटिस वगैरह भेजना जो भी है काम, अभी ज़्यादा करके सब ऑनलाइन हो गया है, तो नोटिस जो है सब कंप्यूटर थ्रू ही जाता है। हाथ वर्किंग पूरा ख़त्म ही हो गया है फिलहाल। 99% ख़त्म हो गया, 90 क्या 100% ही ख़त्म हो चुका है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है, एमटीएस का वर्क प्रोफाइल क्या है? एमटीएस का तो वैसे कुछ खास है नहीं, सिर्फ यही है कि ऑफिसर, जिस ऑफिसर के पास में आपकी ड्यूटी लगी है, उसका जो भी पेपर है वो एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के लिए लेके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट में ऐसा है कि कुछ जैसे कि चाय बनाना हो गया, पानी देना हो गया साहब को, या फिर मान लो उनका खाना लगाना हो गया, ये सब काम भी करना पड़ता है। वो है नहीं, लेकिन वो काम एक्चुअली करना पड़ता है। जी। मेनली तो यही सब काम है सर। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है सर, जो ऑफिसर से क्या ऑफिसर अपना निजी वर्क भी करवाते हैं? नहीं, कोई खास नहीं। निजी वर्क बोल दे तो ऐसे ही कुछ छोटा मोटा, जैसे कि अगर मान लो कुछ बाहर से लाना है, जैसे उनकी दवा वगैरह हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो ये छोटे मोटे ही रहते, बाकी कुछ ऐसा हार्ड वर्क रहता नहीं। या कभी कुछ घर पे कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई, तो यही सब छोटे मोटे रहते हैं। और इसके लिए क्या स्टाफ को, कर्मचारी को प्रेशर भी दिया जाता है क्या, नहीं करना ही पड़ेगा? नहीं, अगर नहीं ये सब चीज़ें नहीं करना है तो नहीं करो, लेकिन इतना है कि भाई जैसे आपका और फिर ऑफिसर के संबंध थोड़े ख़राब हो जाते हैं, ट्रेनिंग अच्छी नहीं बन पाती। हाँ, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल आपसे यही है, जो ऑफिसर से ट्रेनिंग अच्छी कैसे बनाए? अब यही है क्योंकि आपका 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो ऑफिसर से एक ट्रेनिंग बनना जरूरी रहता है कर्मचारी को। अब यही है कि भाई छोटे मोटे जो, जैसे अभी चाय बनाना हो गया, चाय बनाना मतलब सिर्फ पानी गर्म करना होता है, पानी गर्म करके डिप डाल के कप उनके सामने रख दो, फिर पी लेते हैं। दूसरा है प्लेट लगाने बोले तो प्लेट अपना डिश निकाल के टेबल पे रख दो, अपना खाना वगैरह निकाल के खा लेते हैं। प्लेटें भी धोनी पड़ती है, अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर आप आदमी रख सकते हो 200-300 रुपया बाहर से रख के। यही ट्यूनिंग है। हाँ, लेकिन आप अगर काम के लिए, कोई भी काम के लिए मना करोगे तो यही होगा कि भाई आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब मैनेज करना पड़ता है। करना पड़ता है। जी। क्या ऑफिसर, इस विभाग में यूनियन की भी कोई भूमिका है? जैसे कि आपने ऑफिसर से आपका ट्रेनिंग अच्छी नहीं बनी, तो आपका कोई है जो सहयोग दे? नहीं, यूनियन सपोर्ट करता है ना। अगर आपको काम नहीं करना और आपके ऊपर ऑफिसर ज़्यादा प्रेशर कर रहे तो आप यूनियन में जा सकते हो। यूनियन आपको फुल सपोर्ट करेगा। वो सपोर्ट करते हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं। सर, नए जो भर्ती करके आते हैं, जो भी नए भर्ती से जो भी कर्मचारी आते हैं यहाँ पे, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें क्या, कैसे व्यवहार करना चाहिए ऑफिसर के साथ, और थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इन सब के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। सिर्फ ऑफिसर से, ऑफिसर या स्टाफ कलीग जो भी हैं, सबसे व्यवहार कैसे बनाएं? देखिए वैसे तो, क्योंकि वो पहले जो हैं, पहले वो एक स्टूडेंट रहते हैं, उसके बाद वो डिपार्टमेंट में आते हैं, उसको उससे पहले कुछ जानकारी रहता नहीं है, और नए आते हैं यहाँ पे, वो किससे कैसे बात करें उन्हें जानना जरूरी रहता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, जो नए भर्ती से आएंगे उन्हें कुछ इन चीज़ों के बारे में जानकारी रहे पहले से। वैसे अपने डिपार्टमेंट में तो ज़्यादा करके हिंदी ही चलता है, लेकिन आपको अगर किसी और लैंग्वेज में इंग्लिश वगैरह भी बात करना है तो कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि बॉम्बे जो है ये लोगों के, नए लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है।
यहाँ पर भेदभाव किसी भी तरीके का नहीं होता। आपको उल्टा यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, बस सिर्फ ये है कि आप किसी काम के लिए मना मत कीजिए। आप अगर रूल बताने जाओगे तो फिर वो भी रूल बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, एक दूसरे कोऑपरेट करो एक दूसरे को। यहाँ पर ऐसा है कि मतलब किसी के ऊपर ज़्यादा ये जब जोर जबरदस्ती कोई किसी के ऊपर कर नहीं सकता और कोई करता भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो अपना वर्क है, जैसे एमटीएस के लिए तो इन्होंने बहुत सारी लंबी लिस्ट बना रखी है कि एमटीएस 15 काम करेगा। 15 काम के अंदर तो टोटली काम आता है, जैसे एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग हाँ, स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ को तो 15 काम दिया। और 15 काम ऐसे कि जैसे कुछ बता दीजिए आप। हाँ, जैसे साहब की गाड़ी भी चलानी पड़ सकती है। अच्छा, ये ड्राइवर का भी है? हाँ, ड्राइवर का भी है। और प्लस आपको रूम में झाड़ू भी मारना है, टेबल भी पोंछना है। नहीं तो इसके लिए तो अवसर यानी प्राइवेट वाले हायर किए हुए हैं ना? वो है, लेकिन हम वो रूल में ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, रूल में है ऐसा? रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सब सारे काम आपके हैं। बेल देखनी है आपको ऑफिसर की। दूसरा है चाय वाय का तो नहीं लिखा हुआ है, बाकी ये सब काम लिखे हुए हैं रूल के हिसाब से देखा जाए। लेकिन ये सब काम कोई करवाता नहीं है प्रेजेंट में, ऐसा नहीं चल रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं ये जो चलता है। हाँ, स्वीपर का जो भी है, हाँ। ये तो मैं जब से हूँ तब से देख रहा हूँ बाहर से ही एक्सटर्नल। नहीं, ये तो स्टार्ट से स्वीपर अलग ही पोस्ट है। लेकिन जब एमटीएस का जब नया रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया ना, तो उसके अंदर ये 15 टोटली काम दिया हुआ। जैसे कि फाइल नोटिस सर्वर भी हमारे डिपार्टमेंट में है, इंस्पेक्टर भी है। लेकिन क्या है, अगर वो लोग नहीं रहे तो उनकी जगह पे हम ही को भेजेंगे कि ये नोटिस तुम लेके जाओ या ये फाइल तुम लेके जाओ, फला जगह देकर आओ। ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, एमटीएस से नोटिस सर्वर तो एमटीएस से ही प्रमोशन होके बनता है ना? हाँ, तो एक प्रमोशन जो है एमटीएस से नोटिस सर्वर में जाएगा। हाँ। नोटिस सर्वर कौन बनेगा? एमटीएस बनेगा, जो टाइपिंग पास क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ, जो टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करेगा वो नोटिस सर्वर बनेगा। ओके, और जो टाइपिंग क्वालिफाई करेगा वो टीए बने, डायरेक्ट टीए बनेगा। डायरेक्ट टीए बनेगा। अच्छा, एमटीएस से नोटिस सर्वर जो है, नोटिस सर्वर लेवल 3 का पोस्ट होता है। हाँ, और टीए लेवल 4 का? नहीं, टीए, हाँ, टीए 4 का होता है। टीए लेवल 4 का होता है। एमटीएस से नोटिस सर्वर बनने में कितने साल लगते हैं? 3-4 साल, क्योंकि उसके लिए वैकेंसी रहती है, 3-4 साल में दे देते हैं। अच्छा, और एमटीएस से टीए बनने में? और उसको 5 साल का क्राइटेरिया लगाया हुआ। अभी न्यू सर्कुलर जो आया उसके लिए तो 10 साल बोल रहे हैं। अभी तो पता नहीं, यहाँ से कुछ ऑर्डर निकला नहीं है। दिल्ली से तो आया है 10 साल का। फिलहाल तो अभी 5 साल का क्राइटेरिया लगा हुआ है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद में ही आप टाइपिंग टेस्ट कभी भी पास करो, लेकिन 5 साल के बाद में ही एलिजिबल होगी टीए के लिए। अच्छा, टाइपिंग आप ज्वाइन किए, जो बंदे अभी ज्वाइन किए हैं 2023 में, अभी भी ज्वाइनिंग चल रहा था। हाँ, तो जो ज्वाइन किए हैं, क्या अभी जो एग्ज़ाम होगा अपने डिपार्टमेंट में 2023 में, क्या उसमें वो बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं। और वो टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उनका प्रमोशन 5 साल के बाद में 5 साल बाद ही है। हाँ, उसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, जैसे इंक्रीमेंट? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ प्रमोशन होगा तो ही मिलेगा उसके लिए। और प्रमोशन के लिए वैकेंसी रहना चाहिए? वैकेंसी, हाँ, वैकेंसी रहनी चाहिए। आपका तो 2022 में हुआ है ना? चलिए, आपको टीए बनने पे बहुत बहुत बधाई। और अब आप दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, जो बच्चे बाहर से आते हैं उन्हें रहने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, रहने की तो प्रॉब्लम है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते, ट्रेवलिंग करते हैं। लोग तो पूना से, नासिक से भी ऑफिस आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, नई जगह तो कितना भी बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट आदमी रहेगा नई जगह तो उसको थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। मेनली सर मेरा ये सवाल है, जो एमटीएस आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनका सैलरी तो कम रहता है। लेकिन अब अपना जो ऑफिस है, सभी ऑफिस रईस इलाके में, वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें कहाँ पे रहना चाहिए? और स्टार्टिंग में जो वो आते हैं, क्या उन्हें पीजी में रहना चाहिए या कोई ऐसे एरिया में रहना चाहिए? उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि आते आते वो डायरेक्ट आ जाते हैं, फिर जो लोकल में चढ़ते हैं तो पता चलता है उसका ट्रेनिंग नहीं बन पाता है। नहीं बन पाता है। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, रहने के लिए तो जितना सिटी के अंदर आओगे तो उतना तो बजट आपका हाई जाएगा, और वो हमारी पेमेंट के अंदर जमता नहीं है जी। थोड़ा शहर के बाहर निकलेंगे तो हमारे बजट में भी आ जाता है,
और आने जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है भीड़ की वजह से लोकल में, क्योंकि यहाँ की जो जीवन रेखा है जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं वो लोकल ही है। जी तो लोकल से ही हम लोग टाइम से कहीं भी पहुँच सकते हैं, तो हाँ उसके अंदर थोड़ी भीड़ तो होती है। वो थोड़ा सोच समझ कर ही करना चाहिए, थोड़ी इंक्वायरी करके, थोड़ा अपना दिमाग लेके, थोड़ा अपने जो कलीग है या ऑफिस वर्कर है उनसे थोड़ी जानकारी लेके, आप जिस लाइन में रह रहे हो वो आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ के लिए, वो हिसाब से आप आने जाने का रास्ता खोज सकते हो। क्या, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, आप महाराष्ट्र में 7 ईयर से वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये बताइए क्योंकि जो आएंगे दूसरे लैंग्वेज के, तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा जो है, इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा उन्हें? नहीं। और अगर प्रॉब्लम होगा फिर उसे ये कैसे टैकल करें? नहीं, बॉम्बे में यही तो चीज़ है कि यहाँ पर जो बाहर लोगों को तो सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ की लैंग्वेज भी ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना मराठी है। यहाँ पर तो टपोरी हिंदी चलती है, शुद्ध हिंदी भी नहीं चलती है। टपोरी हिंदी मतलब ये कैसा? टपोरी हिंदी जो अब मैं बोल रहा हूँ समझ लो, यही एक लैंग्वेज है यहाँ की। इसी तरह की भाषा यहाँ पर बोली जाती है, जो आपको हिंदी ही लगेगी, लेकिन हिंदी इसमें से आपको ऐसे कुछ वर्ड्स रहेंगे जो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन 99% तो आप समझ ही जाओगे। 1% ऐसी हिंदी है ये जो टपोरी लैंग्वेज बोलते हैं, इसको जो समझ में नहीं आती है। मतलब कोई भी रहने में प्रॉब्लम नहीं होता है? इसकी वजह से आपको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर लैंग्वेज हर इंसान बोलता है यहाँ का। और ऑफिसर जो है वो तो हिंदी में ही बात करते हैं? वो तो हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन आपको हिंदी नहीं आती, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, इंग्लिश में भी जवाब देंगे। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप जो देख रहे हैं वीडियो, जो नए भर्ती वाले आने वाले हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं तो सोचते अच्छा कोई बात नहीं, आपने सारा चीज़ बता ही दिए हैं। आगे नए आने वालों को एकदम निडर होकर आना चाहिए। अपनी जो बोली भाषा होती है, मतलब क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, किसी से ज़्यादा उलझना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे जो है ये भाग दौड़ की दुनिया है। यहाँ पर कोई किसी को देखता नहीं, अगर कोई इंसान गिर भी जाता है तो बस खाली इतना देखते हैं क्या हुआ करके और अपना आगे बढ़ जाते हैं। जी यहाँ पर कोई किसी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, पेशेंस रखना चाहिए। और ये भी 3-4 साल, क्योंकि 3-4 साल के बाद में तो तुम खुद ही सेटल हो जाएंगे और उन्हें सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और साथ साथ सैलरी भी बढ़ जाएगा ना। कहाँ पे लेवल 1 पे रहता है एमटीएस, लेकिन उन्हें डायरेक्ट टीए बनेगा, लेवल 4 पे जाएगा, 4 पे चला जाएगा, सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी, बढ़ जाएगी अच्छी खासी। क्योंकि अभी जो है एमटीएस का सैलरी जो बन रहा है 25-27 हाँ 25-26 के आसपास जा रहा है। टीए का अभी कितने जा रहा है? हमारा अभी आप नए बने हैं, आपका सैलरी स्लिप आया 45 के ऊपर जा रहा है। तो इसलिए सैलरी में भी इजाफा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं आता। डबल के हिसाब डबल हो जाता है, समझ डबल हो जाता है। लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 4 पे जाएगा, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। वो भी अपने डिपार्टमेंट में ये अपने डिपार्टमेंट में, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में और खूबी है कि इसके बाद में प्रमोशन भी फटाफट मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। टीए के बाद सीनियर टीए, इंस्पेक्टर, या नहीं तो ओएस 2 साल में, 3 साल में, क्या 1 साल में भी मिल जाता है। आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आपको एग्ज़ाम पास करते जाना है। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना व्यू देने के लिए। धन्यवाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।